संगीता एक बहुत ही गरीब औरत थी जो कि अपने बेटे हरी के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहा करती। उसके सपने बहुत बड़े थे जिनको पूरा करने के लिए वो अपने बेटे की शादी एक बड़े से घर में करना चाहती थी ताकि उसे अपने बेटे की शादी से अच्छा खासा दहेज मिल सके। एक दिन वो अपनी बहन कुसुम से फोन पर बात करते हुए बोलती है। और बता कुसुम, कैसी है तू? घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। आप बताओ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा तुझसे नाराज हूँ। मैंने तुझे एक काम दिया था, अगर तुझे वो काम नहीं करना था तो साफ साफ बता देती ना। बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं आपके काम को भूली नहीं हूँ दीदी। मुझे आपका काम बहुत अच्छे से याद है और मैं उसे पूरा करने में लगी हूँ। जैसे ही कुछ नतीजा निकलता है मैं आपको तुरंत बताऊंगी। कहीं तू मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं दीदी, मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि सच में मैं हरी के लिए एक अमीर गुणवान लड़की ढूंढ रही हूँ। अगर वो लड़की मिल गई तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। अब तो मुझे तसल्ली हो गई तेरी बात सुनकर कि तू जरूर मेरा सपना पूरा करेगी। मैं एक दिन अमीर जरूर बन जाऊंगी। बिल्कुल दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी सब भगवान के हाथ में है। अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है मुझे। ठीक है, अपना ध्यान रखना। संगीता इतना कहकर फोन रखकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने अपने बेटे हरी को खड़ा देखकर बोलती है। तू तू कब आया? ऐसे पीछे छुपकर क्यों खड़ा हुआ था? ताकि हम आपकी और मौसी जी की सारी बातें सुन सके। आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? हम गरीब है, उसके बाद भी गरीब लड़की को लाने से परेशानी है आपको? हाँ है मुझे परेशानी, क्योंकि मैंने अपनी जवानी तो गरीबी में काट ली, लेकिन अपना बुढ़ापा नहीं काट सकती। मुझे इस घर में अमीर लड़की चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। माँ, हम जो सोचते हैं या जिसकी आस लगाते हैं हमेशा वही हो, हमेशा वैसा नहीं होता माँ। इसलिए मैं कहूँगा कि अमीर बहू लाने का सपना छोड़ दो आप। बिल्कुल नहीं, मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि अगर मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगी? आपका कुछ नहीं हो सकता माँ। आप पैसों के चक्कर में पागल हो गई हो और कुछ नहीं। हरी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कुसुम अमीर घर की गोपी नाम की लड़की का रिश्ता लेकर संगीता के घर आती है और बोलती है। ये देखो दीदी, लड़की की फोटो। ये अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। अगर इसके साथ हरी की शादी हो जाए तो समझो जिंदगी भर बैठ के खाओगे आप लोग। सच में ये लड़की इतनी अमीर है क्या? हाँ दीदी, ये लड़की बहुत अमीर है। इसके बाप को कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए था, बल्कि एक सिंपल लड़का चाहिए था। इसका मतलब तो यही है ना कि अमीर लड़के तो मिल जाते हैं लेकिन अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं। शायद तू सही कह रही है। अगर इसका बाप सिंपल लड़का ढूंढ रहा है तो पक्का ये अपनी पूरी जायदाद अपने दामाद के नाम करने की मूड में होगा। हाँ सही बोला दीदी। और उससे भी खुशी की बात ये है कि इस लड़के के बाप को हमारा हरी पसंद है और उनको आप लोग के गरीब होने से कोई परेशानी नहीं है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवानी है अब तो। संगीता इतना कहकर लड़की की फोटो ले जाकर अपने बेटे हरी को दिखाती है और जैसे तैसे करके शादी के लिए मना लेती है। कुछ दिनों में वो अपने बेटे की शादी करके गोपी को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। गोपी के पिता उसकी शादी बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। कई दिन गुजरते हैं लेकिन गोपी के घर से दहेज का कोई सामान नहीं आता। तभी संगीता गोपी के कमरे में आती है और बोलती है। बहू, कितने दिन हो गए लेकिन तेरे घर से कोई दहेज नहीं आया। मुझे लगा हो सकता है कुछ टाइम बाद आने की रस्म हो, लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए। माँ जी, आपका दहेज का सपना देखना बेकार है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तू क्या कह रही है बहू? अगर तू अमीर नहीं है तो इतने बड़े बंगले से तेरी विदाई कैसे हुई? तुम दोनों बाप बेटी वहाँ कैसे रह रहे थे? माँ जी, वो मेरे चाचा जी का घर है, वो बाहर रहते हैं, तो मैं और मेरे पिताजी उस घर की देखभाल करते हैं। हे भगवान, अनजाने में मुझसे ये क्या हो गया? मैंने तो अपने बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी। मेरे तो सारे सपने टूट गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? संगीता इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी बहन कुसुम वहाँ आती है और उसे रोते देखकर कुसुम घबरा जाती है और बोलती है। दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने सही से पता नहीं किया कि ये लड़की अमीर नहीं बल्कि गरीब है। मेरे तो सारे सपने टूट गए। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये कैसे हो सकता है? मैंने लोगों से अच्छे से पता किया था। अब तो जो होना था वो हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ जी, क्या हुआ ये तो बताइए। मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तू धोखे से मेरी बहू बनी है। मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। संगीता गुस्से में कमरे से चली जाती है। दिन बीतते हैं।
लेकिन संगीता अपनी बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। तभी एक दिन हरी अपनी माँ के पास आता है। माँ, आपकी बहू तो आपकी पसंद की थी, फिर आप उससे ठीक से बात क्यों नहीं करती हो? क्योंकि वो एक धोखेबाज लड़की है। उसने हमें धोखा दिया है। उसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं, बल्कि वो तो एक गरीब बाप की बेटी है। और उसने ये सारी बातें हमसे छुपाई है। मैंने तुझसे कुछ इसलिए नहीं कहा कि कहीं तू इसे छोड़ न दे। नहीं माँ, आप गलत है। उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। और रही बात छोड़ने की, तो अगर गोपी को मुझे पैसों के लिए छोड़ के जाना होता तो वो कब का चली जाती, क्योंकि मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। ये क्या कह रहा है तू? तुझे सब कुछ पहले से पता था? हाँ माँ, मुझे सब कुछ पहले से पता है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए माँ, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी बहू अमीर घर से नहीं, गरीब घर से आई है, और आपका बेटा आपकी बहू से बहुत प्यार करता है। ये बात याद रखिएगा। अपने बेटे की बात सुनकर अमीर घर की बहू लाने का उसका बचा कुचा सपना भी टूट जाता है। अपनी सास के रूखे स्वभाव के बाद भी गोपी अपनी सास का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। एक दिन अचानक से संगीता की तबीयत खराब हो जाती है और गोपी उसके पैर दबाते हुए उसके पैरों के पास ही सो जाती है। अगले दिन कुसुम का कॉल आता है और संगीता की आंख खुल जाती है। वो फोन उठाकर बोलती है। दीदी, मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है। आप ठीक तो हो ना अब? देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए। मैं जल्दी ही उस लड़की को घर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगी। हाँ ठीक है, वो सब बाद में देखते हैं। पहले मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ। इसका मतलब बहू पूरी रात मेरे कमरे में ही सो रही थी। तू यहाँ क्यों सो रही थी? माँ जी, वो आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं यहीं लेट गई। कहीं आपको कोई काम लगे और मैं ना सुन पाऊँ तो आप बिना बात के परेशान हो जाओगी। आप नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। गोपी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू की अच्छाई देखकर संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो गोपी को दिल से अपनाकर अपनी बहू की शादी के बाद बची हुई सारी रस्में पूरी करने का फैसला करती है और थोड़ी देर बाद अपनी बहू के पास आती है और बोलती है। बहू, आज अच्छे से नाश्ता बना लेना और तैयार भी हो जाना। क्यों माँ जी, क्या हुआ? कुछ है क्या आज? हाँ बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। खुद गरीब होकर तेरी मजबूरी को ना समझकर तेरी बेइज्जती करी। माँ जी, मुझसे माफी मांगकर मुझे मेरी नजर में मत गिराइए। आपने मुझे अपना लिया, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर में गोपी सारी तैयारी कर लेती है और संगीता भी मोहल्ले की औरतों को बुलाकर अपनी गरीब बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरे रीति रिवाज और पूरे दिल से करती है।